मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज परसेंटेज की 25th क्लास है और आज की क्लास में जो क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज में पास और फेल पर, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, कुछ इससे थोड़ा सा अलग दिखने में लगेंगे लेकिन होते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन हैं। और अगर अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए अलग लेवल का क्वेश्चन होगा, तो उसके लिए अलग वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो 1 बाय 1 हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहां से, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप देखें बेसिक पॉइंट, पहले तो बेसिक पॉइंट ये आप देख सकते हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें बोला जाता है मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाती है। 3 पॉइंट्स हैं इसमें जो आपको ध्यान रखना है। एक तो बोला जाता है मैक्सिमम मार्क्स, या तो आपको दिया जाए मैक्सिमम मार्क्स या आपसे पूछा जाए मैक्सिमम मार्क्स। दूसरा पॉइंट होता है पासिंग मार्क्स, या तो पासिंग मार्क्स दे दिया जाता है या पासिंग परसेंटेज दे दिया जाता है। तीसरा वाला पार्ट जो है पासिंग परसेंटेज, तो दूसरा पार्ट पासिंग मार्क्स दे दिया जाता है या पासिंग परसेंटेज दे दिया जाता है जो तीसरा पार्ट है। तो ये 3 पार्ट पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जिसमें बोला जाता है कि जो पासिंग मार्क्स था उससे ज्यादा पा गया या उससे कम पाया तो ज्यादा पाएगा। पासिंग मार्क्स से अगर कोई ज्यादा पाता है इसका मतलब वो पास है, और पासिंग मार्क्स से अगर कोई कम पाता है इसका मतलब वो फेल है। और अगर हम बात करते हैं पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। जैसे हमने कहा कि एक एग्जाम हो रहा है था, उसमें मैक्सिमम मार्क्स का मतलब यहां पर हुआ कि अधिकतम अंक। मैक्सिमम मार्क्स मतलब अधिकतम अंक, और अधिकतम अंक तो आपका ये होता है कि अधिक से अधिक कितना अंक पा सकते हैं, जितने का पेपर होगा अधिकतम। तो यानी कि अगर मैंने कहा कि टोटल मार्क्स 500 मार्क्स का, अधिकतम मार्क्स का था, एक पेपर हो रहा था जिसके मैक्सिमम मार्क्स डिसाइड थे 500, मतलब अगर सब कुछ आप सही करते हैं, सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हैं, आपका एक भी अगर मार्क्स कटता नहीं है तो टोटल 500 मार्क्स मिलेगा, अधिकतम अंक। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर सिंपल लॉजिक कि जितने मार्क्स का पेपर वो हो रहा है, जितने मार्क्स का पेपर आपका हो रहा है वो आपका अधिकतम अंक होता है। तो अब दूसरा पॉइंट आता है पासिंग मार्क्स, मतलब हमने कहा कि पासिंग मार्क्स डिसाइड किया गया, या फिर मैंने कहा पासिंग मार्क्स की मैं बाद में बात करूंगा। मैंने कहा कि एक स्टूडेंट जो था वो उसने ऑब्टेन्ड किया, एक स्टूडेंट था जिसको मार्क्स मिले 300। एकदम सिंपल एग्जांपल, बेसिक वैल्यू लेके चल रहा हूं। एक स्टूडेंट को 300 मार्क्स मिले हैं, तो अब आपका यहां पर कंडीशन हो गई कि एक स्टूडेंट को 300 मार्क्स मिले हैं, तो बताइए वो कितने % मार्क्स पाया। अगर आपसे बोला जाए कि एक स्टूडेंट को 300 मार्क्स मिले, टोटल मार्क्स 500 का था मैक्सिमम मार्क्स, और 300 स्टूडेंट को मार्क्स मिले। जैसे मैंने कहा कि आपकी इंटरमीडिएट का एग्जाम हो रहा था, टोटल सारे पेपर मिला के आपका 500 मार्क्स का पेपर था और आपने ऑब्टेन्ड किया 300 मार्क्स, तो आपने कितने % मार्क्स प्राप्त किया है, तो आप कैलकुलेट करेंगे कि आपका कितना % मार्क्स है। तो आपको मिला कितना है 300, कितने में से आउट ऑफ 500, तो 500 में से अगर 300 मिला तो कितने % है इंटू 100। ये शुरू की बेसिक क्लास में ही मैंने बता दिया है कि किस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। तो आपका मार्क्स 300 है, कितने में से टोटल 500 में से कितने % है इंटू 100, तो आपका ये कैंसिल होकर के आ जाएगा। कैलकुलेट करें तो 60%, मतलब आपको जो मार्क्स मिला है वो 60% मार्क्स मिला है। तो ये आपका 300 मार्क्स को आप इसको परसेंटेज में लिखें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे कि 300 मार्क्स को 60% आप लिखेंगे। अब आपका 60% मार्क्स मिला है। अब आपका ये कंडीशन आती है दूसरा, एक तो मैक्सिमम मार्क्स हुआ, दूसरा हो गया यहां पर आपका अलग से मैंने बताया कि कितने % मार्क्स प्राप्त किया, इसमें आपको दिया जाता है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 60% मार्क्स आपका यहां पर है। तो अब इस स्टूडेंट के बारे में जिसने 500 में से 300 मार्क्स प्राप्त किया, यानी 60% मार्क्स प्राप्त किया, तो उसके बारे में क्या बोला जाएगा कि एक स्टूडेंट था जो 60% मार्क्स प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है, और वह पासिंग मार्क्स से 50 अंक अधिक प्राप्त किया हुआ है, ऐसा बताया जाए। या पासिंग मार्क्स से आपका 3 मार्क्स कम प्राप्त किया है, इस तरीके का बताया जाएगा। तो पासिंग मार्क्स कितना डिसाइड किया गया है उसको देखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स हैं, अगर आप ध्यान रखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चंस में। आपको मेनली ये ध्यान रखना है, ये तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि किसी के बारे में बोला जाएगा कि वो 60% मार्क्स प्राप्त किया और पासिंग मार्क्स से 15 अंक उसके अंक अधिक थे, या फिर बोला जाएगा कि 300 मार्क्स प्राप्त किया जो कि पासिंग मार्क्स से 50 अंक अधिक थे। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब आपका यूज किया जाएगा तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका किसी स्टूडेंट के बारे में बोला जाएगा तो वो इस तरीके का भी बोला जा सकता है कि उसको इतना मार्क्स मिला, उसको इस तरह से भी उस पेपर में बोला जाएगा कि 60% मार्क्स मिला है। तो आपका दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है कि किसी स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिला, परसेंटेज
और मार्क्स दोनों में। तो चलिए आज की क्लास यही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अभी क्यों बताया, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में इनका यूज होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, in an examination a candidate got 28% marks and failed by 32 marks. If the passing marks are 36% of the total marks, then find the maximum marks and passing marks. किसी एग्जाम में एक विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त हुआ और वह 32 अंकों से फेल हो गया, जबकि उत्तीर्णांक जो था वो 36% था। उत्तीर्णांक जो था वो 36% था। तो अधिकतम अंक और पासिंग अंक बताइए। उत्तीर्णांक अंक और आपका अधिकतम अंक बताना है। तो देखिए, अगर आप इन क्वेश्चंस को करें तो आपको एक दो तरीके और भी बताए जाते हैं कि डायरेक्टली देखो, अगर देखो तो सोचना तो पड़ेगा ही, बिना सोचे तो आप देख करके क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि अगर मैं कहूं कोई फेल हो रहा है, अगर फेल हो रहा है तो सिंपल लॉजिक है कि उसे कुछ मार्क्स दे दो जितने की आवश्यकता है, जितने मार्क्स से फेल हो रहा है उतने अंक दे दो, वो पास हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने हिंदी का पेपर दिया और हिंदी में पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए थे और मेरे जो मार्क्स मिले, अगर हिंदी में पास होने के लिए 35 अंक चाहिए थे, ये पासिंग मार्क्स था। पासिंग मार्क्स मैंने कहा हिंदी का 35 अंक था और मुझे अगर मार्क्स मिलते हैं 25, अगर 25 मार्क्स अगर मैं ऑब्टेन करता हूं, इसका मतलब कितने से फेल हो रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि 10 से फेल हो रहा हूं। और 10 से फेल हो रहा हूं तो अगर मैं 10 अंक दे दूं तो कितना मिल जाएगा, 35। तो जितने से फेल हो रहा होगा कोई, अगर उतना ही अंक दे देंगे तो वो पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाएगा, मतलब पास हो जाएगा। एक भी एक्स्ट्रा अंक नहीं दिया है, जितना दिया है उतने पे पास होगा। अगर उससे थोड़ा सा भी कम करेंगे तो वो फेल हो जाएगा। तो अगर हम कितने अंक से फेल हो रहे हैं, अगर दिया गया है जितने अंक से फेल हो रहे हैं, अगर उतना अंक उस विद्यार्थी को दे दिया जाए तो वो पास हो जाएगा, एकदम पासिंग मार्क्स पे पहुंचेगा। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर किसी के बारे में यह बोला जाए कि वो पासिंग मार्क्स से ज्यादा पा रहा है, तो जितना ज्यादा पा रहा है वो माइनस करें तो पासिंग मार्क्स पे आ जाएंगे। फिलहाल यहां पर आवश्यकता जो थी वो मैंने बता दिया कि कोई किसी स्टूडेंट के बारे में बोला जाए कि अगर वो फेल हो रहा है तो जितने अंक से फेल हो रहा है उतना दे दो, वो पास हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कैंडिडेट जो है कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, 28%, 28% अंक प्राप्त किया है और वह फेल हो गया है। अगर वो 28% अंक प्राप्त किया, फेल हुआ, तो जितने से फेल हो रहा है अगर उतना अंक दे दें तो वो पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाएगा। तो कितने से फेल हो रहा था, 32 से, तो इसको 32 अंक दे देते हैं। जितने अंक से फेल हो रहा है उतना अंक दे दिया। ध्यान रखना, ये परसेंटेज है और ये मार्क्स है, तो परसेंटेज के साथ परसेंटेज का साइन लगाऊंगा, मार्क्स के साथ कुछ नहीं लगाया। मतलब वो ध्यान रखना कि वो मार्क्स की बात की गई है, एक्चुअल मार्क्स। एक्चुअल मार्क्स मतलब वास्तविक अंक कितना आपको दिया जा रहा है। यहां पर लिखा गया 32 अंक और ये 28%। 28% प्राप्त करता है तो 32 अंकों से फेल होता है। तो जितने अंक से फेल हो रहा था उतना अंक अगर उसको दे दिया जाए तो वो पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाएगा। तो इजिकल टू पासिंग मार्क्स या पासिंग परसेंटेज, तो ये परसेंटेज है, ये मार्क्स है। अब आपका इजिकल टू या तो मार्क्स में लिखो या परसेंटेज में, तो जो दी गई है इंफॉर्मेशन वही तो लिखेंगे आप। तो यहां पर आप कहेंगे कि दिया गया है कि जब वो 32 अंक देंगे तो पासिंग मार्क्स पे चला गया और पासिंग मार्क्स आर 36% ऑफ द टोटल मार्क्स। तो ये जो पासिंग मार्क्स आपका आ रहा है ये टोटल मार्क्स का 36% है, मतलब इसके बराबर हम 36% लिख सकते हैं। ये पासिंग मार्क्स कितने के बराबर लिखा जा सकता है, 36% के बराबर लिखा जा सकता है। तो यहां पर परसेंटेज का पार्ट अगर देखें तो ये दोनों परसेंटेज थे, अगर एक साइड करेंगे तो 28% अगर इधर आएगा, एक साइड करते हैं, इसको इधर लाते हैं, मार्क्स को अकेले रहने देते हैं, तो 32 इजिकल टू, इसको अगर इधर ले जाते हैं तो कितना माइनस करने पाएगा, 8%, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1% 8 से डिवाइड किया 4, और अगर 1% की वैल्यू 4 है तो मैक्सिमम मार्क्स का मतलब हुआ कितना, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, तो 100% की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी, अगर 1% 4 है तो 100%, 2 जीरो और बढ़ा दिया तो 400, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितना आ गया, तो आपका मैक्सिमम मार्क्स 400 हो गया। दूसरा पूछा गया फाइन एंड पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स क्या है, तो अब आप यहां देखिए कि पासिंग मार्क्स ये भी आपका पासिंग मार्क्स ही है, लेकिन ये 28% प्लस 32 है और यहां 36%। तो सिंगल कैलकुलेशन यहां पर आसान होगा कैलकुलेट करना, और हमें पता है 1% की वैल्यू 4 है, तो 36% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लिखेंगे 36 इंटू 4। अगर 1% 4 है तो 36%, 36 इंटू 4 इज इक्वल टू 144 मार्क्स।
यानी पासिंग मार्क्स कितना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 144। अब पासिंग परसेंटेज तो पूछेगा नहीं, क्योंकि पासिंग परसेंटेज तो आपको डायरेक्टली दिया हुआ 36%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, टाइम अगर मैं ले रहा हूं तो ये इसलिए ताकि जिनका बेसिक एकदम बेकार है, थोड़ा सा वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ना सोच करके XYZ के अकॉर्डिंग सोचते हैं, तो उससे थोड़ा सा दूर जाएं, वो 100% मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग सोचना स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तुरंत आप करेंगे और मैं भी तुरंत बताऊंगा, ज्यादा इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये आज की क्लास में जो क्वेश्चन होने वाले हैं, जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो इतने टफ नहीं है। लास्ट के 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन रोहित स्कोर्ड 31% मार्क्स and failed by 12 marks. Mukesh scored 38% marks and obtained 44 marks more than those required to pass. The pass percentage is. The pass percentage is. अच्छा, अगर आप देखें तो बोला गया है कि किसी परीक्षा में रोहित ने 31% अंक प्राप्त किया और वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में मुकेश ने 38% अंक प्राप्त किया, जो कि पासिंग मार्क्स से 44 अंक अधिक थे। तो बताइए पासिंग परसेंटेज कितना था, उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट मार्क्स की जरूरत थी। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहले वाला स्टूडेंट कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, 31%। अब अगर 31% प्राप्त किया है, ये उस स्टूडेंट ने 31% अंक प्राप्त किया है, अब वो फेल हो रहा है या पास, तो बोला गया कि वो फेल हो रहा है 12 अंकों से। तो हमने कहा था कि अगर कोई फेल होता है जितने अंकों से, अगर उतने अंक दे दिया जाए तो वो पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाएगा। तो 12 अंक से फेल हो रहा था तो मैंने 12 दे दिया, तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पासिंग मार्क्स आ गया। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसके बारे में भी बताया गया है कि वो इतना परसेंट मार्क्स प्राप्त करता है और कुछ कंडीशन दी गई है। तो दूसरे को कितना मिला, तो दूसरे के बारे में बताया गया है कि वो 38% अंक प्राप्त किया है। अब वो पासिंग मार्क्स से ज्यादा या कम है, वो आपको इंफॉर्मेशन आगे दी गई है कि दूसरा स्टूडेंट उस एग्जाम में, जब दूसरा स्टूडेंट ने देखा गया, दूसरा स्टूडेंट जो 38% अंक प्राप्त किया है वो भी अगर उस एग्जाम में बैठा हुआ है, तो उसके बारे में बोला गया कि 38% प्राप्त किया, लेकिन 44 अंक जो उसके अंक थे वो पासिंग मार्क्स से 44 अंक अधिक थे। तो ये जो वैल्यू है वो पासिंग मार्क्स से 38% जो है ना, वो पासिंग मार्क्स से कितना अधिक है, 44 अंक अधिक है। तो अगर ये पासिंग मार्क्स से 44 अंक अधिक है, तो अगर इससे जितना अधिक है पासिंग मार्क्स से, अगर उतना मार्क्स हटा दें, मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा हिंट दिया था कि अगर कोई पास होने के लिए जितना मार्क्स चाहिए, अगर उससे 10 अंक अधिक पाता है तो वो 10 अंक हटा दे तो पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर वो पासिंग मार्क्स से 44 अंक अधिक प्राप्त करता है, अब 44 अंक अधिक प्राप्त कर दिया तो उसके अंदर गुरूर तो आ ही जाएगा, तो उसका गुरूर तोड़ना है, लेकिन फेल नहीं कर सकते। तो जितना अधिक अंक प्राप्त किया है पासिंग मार्क्स से, वो वाला अधिक वाला पार्ट हटा दिया। तो जब हटा दिया तो जो बचा वो क्या हो गया, वो कहां पर आ गया, वो भी पासिंग मार्क्स पर आ गया। अगर कोई फेल हो रहा है तो जितने अंक से फेल हो रहा है उतना अंक दे दो, पासिंग मार्क्स। अगर कोई पासिंग मार्क्स से ज्यादा पा रहा है तो जितना अधिक पा रहा है उतना हटा दो, तो भी पासिंग मार्क्स। तो मैंने कहा कि ये पासिंग मार्क्स निकाला, ये भी पासिंग मार्क्स निकाला है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो सिंपल लॉजिक, अगर कोई फेल हो रहा है तो जितने से फेल हो रहा है उतना दे दो, पासिंग मार्क्स। अगर पासिंग मार्क्स से कोई ज्यादा पा रहा है तो जितना अधिक पा रहा है वो हटा दो, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो पासिंग मार्क्स आएगा। दोनों को बराबर किया, परसेंटेज को एक साइड करते हैं, 31%, 38%। अगर आप एक साइड करेंगे, इसको ले जाके इसमें से माइनस करेंगे, 31% जाकर के माइनस होगा तो कितना बचेगा, 7%। और ये वाला पार्ट 44 इधर आएगा, मार्क्स दूसरी साइड जाएगा, इक्वल के दूसरी की साइड ले जाएंगे तो ये इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस होगा। तो 44 प्लस 12, 44 प्लस 12 अगर ऐड करते हैं तो 56, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपका यहां से आ गया 8। अगर 1% 8 आ गया, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इंपॉर्टेंट ये कि इनमें से कौन सा पार्ट पूछा गया है, मैक्सिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स एंड पासिंग परसेंटेज। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है दी पास परसेंटेज इज, पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए। अच्छा, अब यहां पर पॉइंट आता है पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, तो हम पहले प्राप्त करेंगे टोटल मार्क्स कितना था, फिर देखेंगे उसे कितना अंक मिला, फिर कैलकुलेट करें। तो इतना करने की जगह थोड़ा सा अगर लॉजिक चलाएं हम, लॉजिक कौन सा, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या है वो आपने बचपन से पढ़ा है, जो कुछ ऐसे साइन लगा करके आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालते थे। तो
इस तरीके के जो क्वेश्चन करते थे उसी पार्ट पे अगर हम बात करें 1% 8 है और आपको चाहिए पासिंग परसेंटेज, तो अगर आप देखो कि इसमें से अगर आप चाहो कि पासिंग परसेंटेज कितना होगा, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। प्लस करना आसान होता है माइनस करने के कंपेयर में, इसलिए मैं प्लस वाले पे चल रहा हूं। अब देखिए कि ये 31% है और ये 12 मार्क्स है और हमें बताना क्या है, पासिंग परसेंटेज बताना है, यानी ये पूरी वैल्यू किस में होनी चाहिए, ये पासिंग मार्क्स है, इसको कन्वर्ट करना है पूरी वैल्यू को परसेंटेज में। तो ये तो पहले से ही परसेंटेज में है, यही तो आपका परसेंटेज में नहीं है, तो इस अंक को भी परसेंटेज में देख लीजिए कि ये कितने परसेंट के बराबर होगा, तो ये परसेंटेज प्लस ये परसेंटेज बराबर पासिंग परसेंटेज। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का जो तरीका है थोड़ा सा लगेगा कि ये किस तरीके से हो रहा है, लेकिन अगर ध्यान से समझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 8 मार्क्स 1% के बराबर है तो 1 मार्क्स की वैल्यू कितनी होगी, 1/8%। अगर 1 मार्क्स की वैल्यू 1/8% होगी तो 12 मार्क्स की वैल्यू कितनी होगी, 12 मार्क्स की वैल्यू जो होगी 12 इंटू 1/8, यानी कि अगर आप देखें तो ये जो रिजल्ट आ गया वो 1.5% के बराबर आ रहा है अगर डिवाइड करें। यानी अगर आप ये लिखना चाहे तो लिखें, अदरवाइज आप डायरेक्टली कहेंगे कि अगर 1% की वैल्यू 8 है या 8 मार्क्स 1% के बराबर है तो आप कहेंगे 16 मार्क्स कितने के बराबर होगा, तो इससे डिवाइड करेंगे ना, कितनी बार गया, 2 बार, यानी 2% के बराबर। 24 मार्क्स कितने के बराबर होगा, तो ये इसका कितने गुना है, 8 से डिवाइड किया 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना 3%। वैसे अगर 8 अंक 1% के बराबर है तो ये 8 का कितने गुना है, तो 8 से डिवाइड किया 1.5 टाइम्स इंटू 1 यानी 1.5%, तो 31 प्लस 1.5 इजिकल टू 32.5%, ये आपका पासिंग परसेंटेज आ गया। तो जरूरी नहीं कि पूरा कैलकुलेट किया जाए, अगर आप चाहो तो इधर से करना चाहो तो ये भी आपका आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये वैल्यू पूरा जो होगी पासिंग मार्क्स होगी, और अगर इसको पासिंग परसेंटेज में लिखना है तो पासिंग परसेंटेज है तो ये परसेंटेज है, इसे भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। 8 से डिवाइड किया 5.5%, तो 38 माइनस 5.5 इजिकल टू 32.5%। तो जिधर से चाहे उधर से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। मैंने जो बताया कुछ स्पेशल नहीं बताया है, थोड़ा सा मैंने हिंट दिया। यहां से देखें कि अगर आप इसको भी अगर उसी तरीके से करेंगे कि तो कहेंगे 8 मार्क्स 1% के बराबर है, तो 1 मार्क्स कितने के बराबर है, 1/8%। ये सोचने में आपको इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि बचपन से अब तक सिर्फ यही सिखाया गया कि परसेंटेज की वैल्यू दी जाए तो हमेशा 1% की वैल्यू निकालते हैं। मैंने यहां पर आपको बताया कि नहीं, मार्क्स के 1 मार्क्स की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगी, थोड़ा सा इस पार्ट पे सोचना है। तो और यही चीज अगर सोचना अच्छे से करेंगे ना तो प्रॉफिट लॉस में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाती है। तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लेकिन अगर कुछ लोग कहेंगे कि इसका शॉर्टकट, अच्छा शॉर्टकट की बात करेंगे तो शॉर्टकट के लिए आपको बस इतना करना है, अगर पास पास होगा तो फेल, अगर फेल पास होगा, अगर फेल फेल होगा तो भी आपका माइनस, मतलब पास पास होगा तो माइनस, फेल फेल होगा तो माइनस, लेकिन पास फेल होगा तो प्लस। मैं ये क्या बात कर रहा हूं और ये कब चलेगा, तो ये आप कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हो कि नहीं हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं, यहां पर स्पेशल नहीं, आप यही कर रहे हो, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। एक तरफ फेल हो रहा है तो जोड़ना है, एक तरफ पास हो रहा है तो घटाना है, और जब दोनों एक साइड आएंगे तो जुड़ जाते हैं। यानी अपोजिट वाला केस होगा, अगर पास फेल वाला केस होगा तो एक साइड करेंगे तो जुड़ जाएगा, और दोनों फेल हो रहे होंगे तो यहां भी प्लस होगा, यहां भी प्लस होगा, एक साइड करेंगे तो वो माइनस होगा। तो यहां पर अगर कुछ लोग शॉर्टकट ये बताते हैं या बताते हैं या आप समझते हैं, और समझना जरूरी है, अगर आपको समझ में आ जाता है, ये चीज समझ में आ जाती है तो जरूरी नहीं कि पूरा लिखो और डायरेक्टली कहेंगे। अच्छा, आप ये देखेंगे कि पहले वाले को कितने परसेंट मार्क्स मिला, 31%, और दूसरे वाले को कितना परसेंट मार्क्स मिला, 38%, यानी डिफरेंस कितने का आ गया, 7%। ध्यान रखना पॉइंट, एकदम सीधा सीधा आंसर निकालते हैं। और आगे एक क्वेश्चन में अगर ये एप्लीकेबल होगा तो मैं डायरेक्टली निकाल के बताऊंगा, देखो कैसे आपका हो जा रहा है। बाकी मैं ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक है, और अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ जाता है तो डायरेक्टली आंसर निकालिए। पहले वाले को 31% मार्क्स मिला, मैंने लिख दिया है 31%, मतलब दिमाग में। दूसरा पार्ट 38% मार्क्स मिला, तो बताइए एक को 31% मिला, दूसरे को 38% मिला, तो अंतर कितने का आया, 7%। जब रटना ही नहीं तो कुछ अच्छे से रटे, 7%। दूसरा पॉइंट, एक जो आ रहा है 12 से फेल हो रहा है, अच्छा अगर ये फेल हो रहा है, दूसरा जो है फेल हो रहा है, नहीं ये आपका पासिंग मार्क्स से अधिक पा रहा है, ये पास हो रहा है, पासिंग मार्क्स से इतना अधिक है, तो यानी ये वाला केस कौन सा है, पास फेल वाला। एक केस में फेल, एक केस में पास,
कितने से फेल? 12 से। कितने से पास? 44 से। तो अगर एक फेल है और एक पास है तो आपको क्या करना है? जोड़ना है। यानी 12 और 44 कितना हुआ? 56। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। और बाकी अगर जो आपसे पूछा जाता है वो आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब कैलकुलेट करने की बात आएगी तो फिर भाग के आप यहीं पर आएंगे या यहां पर आएंगे, तो वो आपको देखना है। तो जब आपको यहां सोचना ही पड़ेगा, अगर सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाती है ना तो आपका आंसर आ चुका है सीधा सीधा। तो जब भी मैक्सिमम मार्क्स की बात करेगा तो आपको सोचना कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो मैंने बताया उस तरीके से आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये जैसे देखिए, अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं और इसमें मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हैं तो किस तरीके से आपका आंसर आता? आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिलहाल मैं टाइम लूंगा क्योंकि पढ़ूंगा ताकि आप कर सकें। मैंने इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है ताकि आपके लिए टाइम मिल सके, मेरे बताने से पहले आपके लिए फुल टाइम हो और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इन एन एग्जामिनेशन रोहित स्कोर्ड 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 32 मार्क्स। मोहित scored 39% marks and obtained 17 marks more than those required to pass the passing marks each. किसी परीक्षा में रोहित को 32% अंक प्राप्त हुए और वह 32 अंकों से फेल हो गया, जबकि उसी परीक्षा में मोहित को 39% 39 जो भी पढ़ते हैं 39% मार्क्स मिले और उसके अंक पासिंग मार्क्स से 17 अधिक थे। तो पासिंग मार्क्स कितना है? अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को इस मेथड से करना चाहें तो मैंने कहा कि आप डायरेक्टली देखो करना क्या है। पहले वाले को कितना मिले? 32%, दूसरे वाले को कितना मिले? 39%। तो अंतर कितने का आएगा? तो आप कहेंगे 7% का आएगा। पहले वाले को 32% अंक प्राप्त हुआ है, दूसरे वाले को 39% अंक प्राप्त हुआ है, तो दोनों को जो मार्क्स प्राप्त हुआ है वो परसेंटेज में लिखा गया। अंतर कितना का आएगा? 7%। अब आप यहां पर आइए, आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि पहला वाला कितने से फेल हो रहा था? 32 से फेल हो रहा था, और दूसरा वाला पास हो रहा कितना अधिक पाके? 17। तो ये भी फेल पास वाला केस आ गया, और जब ये फेल पास वाला केस आ गया तो जुड़ेगा, यानी 32 और 17 कितना होता है? तो आप कहेंगे कि ये होता है 49। 32 और 17 32 एंड 17, 2 एंड 7 9, 3 एंड 1 4 49, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कह पाएंगे कि 700। तो मैक्सिमम मार्क्स अगर आपको निकालना हो तो डायरेक्टली 700। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को अगर इसी तरीके से सोचे डायरेक्टली तो और भी तरीका आपका, मतलब ये भी सोच सकते हैं। बोला गया कि अगर आपसे बोला जा रहा है कि देन पासिंग मार्क्स चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहला वाला कितना प्राय था? 32%, और फेल कितने से हो रहा था? 32 अंक से। तो पासिंग मार्क्स आपका ये टोटल हुआ कि 32% पाया, जितने से फेल हो रहा उतना दे दिया, तो पास हो गया वो, यानी पासिंग मार्क्स आ गया। तो परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। 1% 7 है, तो 32% 32 इंटू 7 और प्लस 32, तो ये आपका आ जाएगा 256 मार्क्स। तो ये एक तो तरीका ये हुआ कि डायरेक्टली आप कर देंगे, लेकिन जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, जिनका नहीं दिमाग चलता इस तरीके से, उनके लिए मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूं। वो पॉइंट ये है, मैंने कहा जो फेल हो रहा होगा उसे उतने मार्क्स दे दो जितने से फेल हो रहा है, जो पासिंग मार्क्स से ज्यादा पा रहा है उसका उतने मार्क्स हटा दो जितना अधिक पा रहा है, वो दोनों पासिंग मार्क्स पे आ जाएंगे। तो बोला गया है कि जो रोहित है वो उसने 32% अंक प्राप्त किया है और वो फेल हो रहा था कितने से? 12 अंक से। तो 12 अंक उसे दे दिया, जितने से फेल हो रहा है उतना दे दो। तो 32% अंक प्राप्त किया था और वह 12 अंकों से फेल हो रहा, तो 12 अंक दे दिया। दूसरा वाला मतलब ये क्या आ गया आपका? पासिंग मार्क्स। दूसरे वाले पर आते हैं। दूसरे वाले को कितना मार्क्स मिला है? 39%। और दूसरे वाले को जो 39% मार्क्स मिला है, तो वो जो पासिंग मार्क्स है उससे ज्यादा पा रहा है। कितना ज्यादा पा रहा है? 17। तो जितना अधिक पा रहा है वो वाला अधिक अंक माइनस कर दो, ये भी पासिंग मार्क्स आ गया। यानी ये दोनों पार्ट जो होंगे वो पासिंग मार्क्स होंगे, और आपको पासिंग मार्क्स ही बताना है। लेकिन आपको पहले तो परसेंटेज और मार्क्स में रिलेट करके वैल्यू देखनी पड़ेगी कि परसेंटेज और मार्क्स में क्या रिलेशन है। तो यहां से हम कहेंगे कि ये भी पासिंग मार्क्स था, ये भी पासिंग मार्क्स था, तो दोनों बराबर होंगे। अब परसेंटेज को एक साइड करके देखते हैं। ये 32% इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो बचेगा कितना? 7%। और ये वाला पार्ट माइनस से इधर आएगा तो जुड़ेगा, तो कितना आएगा? अगर मैंने लिखा है 17 और ये 32 है, 12 नहीं 32 है, सॉरी ये 12 नहीं 32 था। तो अगर आप देखें 12 नहीं 32 था, शायद मैं पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर गया था, वो हो सकता है। तो 12 नहीं 32 था। तो अगर मार्क्स को दूसरी साइड करते हैं तो मार्क्स अगर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 49, यानी 7% 49 है, तो 1% इज इक्वल टू 7। तो हमने यहां पर कुछ स्पेशल नहीं किया है, तो जो यहां पर किया है वो यहां पर लिख के किया है, और यहां पर आपने क्या किया था वो बिना लिखे हुए माइंड में
कैलकुलेशन कर लिया था। तो किया आपने यही है, लेकिन लिखा नहीं, आप डायरेक्टली ये कहते हैं कि डायरेक्टली किया। 1% की वैल्यू 7 है, हमें 100% की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए पासिंग मार्क्स। अच्छा, पासिंग मार्क्स चाहिए तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो माइनस करने से ज्यादा बेहतर होता है प्लस करना। अब हम यहां से निकालेंगे कि अगर 1% की वैल्यू 7 है तो 32% की वैल्यू कितनी होगी, 32 इंटू 7, ये आपकी 32% की वैल्यू प्लस 32, और अगर इसको ऐड करें तो ये आता है 256, ये आपका 256 आ गया। तो आंसर आ गया कि 256 मार्क्स जो है ना वो चाहिए थे पास होने के लिए। तो पासिंग मार्क्स कितना था, तो पासिंग मार्क्स था 256। अच्छा, अगर आपसे बोला जाता पासिंग परसेंटेज कितना होगा ना, मान लेते हैं कि पासिंग परसेंटेज पूछा जाता, तो यहां पर अगर आप पासिंग परसेंटेज पूछा जाता तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं 32% अगर आवश्यकता होती तब, और 32 मार्क्स है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर 7 मार्क्स जो है वो 1% के बराबर है तो 32 कितने परसेंट के बराबर होता, तो 32 को 7 से डिवाइड कर देते, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता अगर परसेंटेज निकालना होता तो अब अगर आप देखें तो इसको डिवाइड करके अगर देखते हैं तो ये कितना आता है, 4 बार गया, 7 4 28, बचा 4/7%, यानी 32 4 36, 36 होल 4/7%, ये आपका आंसर हो जाता। फिलहाल आपका आंसर क्या है, 256 अंक। तो जब आपको आवश्यकता होगी परसेंटेज में कन्वर्ट करने की, पासिंग परसेंटेज कितना है, तो मार्क्स जो आपका ये परसेंटेज में था, मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, कैसे वो मैं बताया था, एक और क्वेश्चन था उसमें और इसमें भी बता दिया। फिलहाल आपको मार्क्स में चाहिए था, तो ये पूरा पासिंग मार्क्स है, तो ये परसेंटेज में है, ये मार्क्स में है, तो परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर लिया, बाकी मार्क्स तो था ही, ऐड कर दिया और आंसर आपका आ गया कि पासिंग मार्क्स कितना है इस एग्जाम में डिसाइड हुआ है, तो वो 256 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले डायरेक्टली मैं बता दूंगा, यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है पूरा, पहले मैं डायरेक्टली करूंगा फिर लिखूंगा। तो जैसे अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी सेम क्वेश्चन तो नहीं हो गया, अगर ये देखें तो ये क्वेश्चन अलग है, हाँ ठीक है, हाँ फेल की बात की गई। क्वेश्चन ये है, in an examination Manoj scored 27% marks and failed by 32 marks, and Suresh scored 32% marks is also fails by 17 marks, then find the maximum marks, passing marks and passing percentage। मतलब तीनों पार्ट पूछ लिया गया है। किसी परीक्षा में मनोज 27% अंक प्राप्त करता है और वह 32 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में सुरेश 32% अंक प्राप्त करता है और वह भी 17 अंकों से फेल हो जाता है। तो अधिकतम अंक, पासिंग अंक और पासिंग प्रतिशत ज्ञात करो। ये तीनों क्वेश्चन में पूछा गया है। अच्छा, अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो ये डायरेक्टली वाला तरीका तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली करने के लिए मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, तो आप डायरेक्टली निकाल लेंगे। बाकी भी अगर आप देखें तो आपको इसी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि पहला वाला कितना मार्क्स पाया, 27%, दूसरा वाला कितना मार्क्स पाया, 32%, तो अंतर कितने का है, 5%। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली देखा कि पहला वाला कितना प्राप्त किया था, 27%, दूसरा वाला कितना प्राप्त किया था, 32%। तो जो जितना मार्क्स दोनों प्राप्त करते हैं उनका अंतर निकाला, दोनों परसेंटेज में था, तो डायरेक्टली निकालने में दिक्कत नहीं हुई। 27% एक प्राप्त किया, दूसरा 32%, तो अंतर आया 5%। दूसरा पॉइंट आते हैं कि अब देखिए कि पहला वाला क्या हो रहा था, फेल हो रहा था, दूसरा वाला क्या हो रहा था, वो भी फेल हो रहा था। जब दोनों फेल हो रहे हैं ना, तो जो मार्क्स, जितने मार्क्स से वो दोनों फेल हो रहे हैं, उन दोनों का अंतर निकालना है। यानी 32 और 17 का अगर अंतर निकालें तो कितना आता है, 15। यानी 5% 15 है, तो 1% की वैल्यू 3 होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। यानी ये आपका डायरेक्टली हो गया कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो आप कह पाएंगे 300। अच्छा, पासिंग मार्क्स अगर आपको निकालना होगा तो आप पासिंग मार्क्स तो निकाल ही सकते हैं कि पहला वाला कितना प्राप्त किया था, दूसरा वाला कितना प्राप्त किया था। तो जो आसान हो, तो मुझे यहां पर आसान लग रहा है 32% वाला, कि 32% प्राप्त किया और फेल हो गया था कितने से, 17, तो 17 दे दिया तो पास करा दिया, यानी पासिंग मार्क्स पे पहुंचा दिया। और 1% की वैल्यू अगर 3 है, तो 32% की वैल्यू होगी 32 गुणे 3 और प्लस 17, यानी पासिंग मार्क्स कितना आ गया, तो आप कहेंगे 32 गुणे 3 96, 32 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो आपका आ जाएगा 96, और 106 113 अगर आप ऐड करते हैं 96 में 17, तो 113, 113 अंक जो था पासिंग मार्क्स था। और पासिंग परसेंटेज चाहिए, तो आपको पता ही है पासिंग परसेंटेज चाहिए,
तो 113 अंक जो था वो पासिंग मार्क्स था, और कितने में टोटल 300 में, तो 300 में अगर 113 अंक पासिंग परसेंटेज है तो 100 में कितना होगा परसेंटेज आपका आ जाएगा। 113 कितने में मिला था, मतलब कितना पासिंग मार्क्स है 113 कितने में 300 में, तो कितना परसेंट है वही तो पासिंग परसेंटेज आएगा। तो ये कैलकुलेट करेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं इसको इस तरह से करने की जगह मैं एकदम बेसिक जो आपने सोचा है उसको लिख करके दिखा रहा हूं। इस तरीके से आप, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो वही तरीका अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा तो उसके लिए बेसिक जो इसने सोचा है, जिसने सोचा है, ये सोचने के लिए बेसिक पता होना चाहिए। इसलिए मैं बेसिक जरूर बताऊंगा, बार बार बताऊंगा। पहले वाले को मार्क्स कितना मिला 27%, और वो फेल हो गया, यानी फेल हो गया तो जितने से फेल हो रहा है उतना दे दें तो मार्क्स पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाएगा। तो कितने से फेल हो रहा था, तो आपसे बताया गया क्वेश्चन में कि फेल हो रहा था वो कितने से, 32 अंकों से। तो जितने से फेल हो रहा था उतना दे दिया, और जब उतना दे दिया तो ये जो वैल्यू आएगी 27% प्राप्त किया, फेल हो रहा था 32 तो 32 दे दिया, तो जो आएगा वो क्या आएगा, पासिंग मार्क्स। दूसरा पॉइंट, दूसरा आपका इंफॉर्मेशन, सुरेश जो कि 32% अंक प्राप्त किया है, तो 32% अंक प्राप्त किया है और वो उतना प्राप्त करने के बाद फेल हो रहा है। अगर वो भी फेल हो रहा है तो जितने से फेल हो रहा है उतना मार्क्स दे दो। कितने से फेल हो रहा है 17 से, तो 17 अंक से फेल हो रहा था तो 17 अंक दे दिया, तो ये भी पासिंग मार्क्स आ गया, दोनों पासिंग मार्क्स से इक्वल कर दिया। करेंगे आप यही। अब जो रिजल्ट आपका आएगा ना, ये आप जो लिख रहा हूं मैं यहां पर लिख के दिखा रहा हूं, यहां पर आपने उसी को माइंड में ही कैलकुलेट किया और उसको रट लिया है कि ऐसा करना है, लेकिन बेसिक आपका ये है, यहीं से निकल के रिजल्ट आता है। अगर परसेंटेज को एक साइड करें तो आप देख सकते हैं ये 32%, 27%, जिधर ज्यादा हो उधर ले जाएंगे, तो जब ये इधर जाएगा तो 5% इजिकल टू, ये आपका प्लस है, ये भी प्लस है, जब इसको इधर लाएंगे, ज्यादा की तरफ ले जाते हैं हमेशा, तो इधर लाएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा 17, तो बचेगा कितना 15। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 300, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया, तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स हो गया 300। दूसरा पॉइंट, अब पासिंग मार्क्स, अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए तो यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन 32 का 3 से मल्टीप्लाई करना और 27 का 3 से मल्टीप्लाई करना, जो आसान लगता हो उधर आप चले जाइए। चलिए मैं यहां पर निकालता हूं। मैंने कहा कि मैं निकाल रहा हूं पासिंग मार्क्स। अगर पासिंग मार्क्स अगर मैं निकालता हूं, पास होने के लिए जो अंक चाहिए वो निकालता हूं। मार्क्स अगर हमें चाहिए, अंक चाहिए कि कुल कितना अंक उसे पास होने के लिए चाहिए, पासिंग मार्क्स कितना था, तो ये 32 मार्क्स है, इसको भी मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। 1% की वैल्यू 3 है तो 27% की वैल्यू इंटू 3 करेंगे, यानी 27 इंटू 3 और प्लस 32, तो ये आपका आ गया, देखें तो ये आ जाता है 81 प्लस 32, तो ये कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 और 8 और 3 11, यानी 113। तो जो यहां पर रिजल्ट आ रहा है वो आएगा वही, ऐसा तो है नहीं कि इधर से करेंगे तो कुछ और आएगा, उधर से करेंगे तो कुछ और आएगा दोनों केस में सेम। लेकिन आप जल्दी करना चाहते हैं कि नहीं हम लिखेंगे नहीं ये वाला स्टेप, तो वो मैं आपको बताया कि इस तरीके से सोचो। अब आगे चलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स अब हो गया, पासिंग मार्क्स हो गया, हमें क्या और चाहिए था, पासिंग परसेंटेज। और अगर पासिंग परसेंटेज चाहिए तो आपको पता है कि ये मार्क्स है, ये परसेंटेज में ये टोटल पासिंग मार्क्स है और यही टोटल परसेंटेज भी है, पासिंग परसेंटेज। लेकिन कंडीशन ये है कि परसेंटेज में तो इसे भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर इसे भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 3 मार्क्स अगर 1% के बराबर है तो 17 मार्क्स कितने के बराबर होंगे, तो 17 को हम ऐसे डिवाइड करेंगे, 32% प्लस 17 बटे में कितना 3, और 3 से डिवाइड करें, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करें 5 बार 15, 2 बचा 2/3%, यानी 32% प्लस 5। इंटीजर को इंटीजर में ऐड करिए, 32 प्लस 5, हमेशा इंटीजर को इंटीजर में ऐड कर लीजिए तुरंत, पहले प्लस करना हो और माइनस करना हो तो माइनस करिए इंटीजर को इंटीजर से। 32 प्लस 5 37 बचा कितना फ्रैक्शन वाला पार्ट 2/3%, यानी पासिंग परसेंटेज कितना हो गया 37 होल 2/3%। पासिंग मार्क्स आ गया 113, मैक्सिमम मार्क्स आ गया 300 और पासिंग परसेंटेज कितना आ गया 37 होल 2/3, यहां से भी वही आएगा 37 होल 2/3%। तो आप देखिए करने का तरीका क्या है ना, कि आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, इस तरीके से भी सोच सकते हैं। जब तक नहीं पता है तो ये तरीका आप देखते रहिए, क्योंकि ये ऐसा तरीका है कि क्वेश्चन चाहे जैसे भी घुमाए, ये आपका अगर इक्वेशन बनाने आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये शॉर्टकट जो बना है ना वो कोई स्पेशल नहीं है कि कहीं अलग तरीके अलग जगह से आ गया, स्पेशल है, आपका इसी पार्ट से रिलेट होकर के बना है। अब अगर इसको मैं समझाऊं कि पासिंग मार्क्स से ये इतना ऊपर है और ये पासिंग मार्क्स से इतना नीचे,
वो सब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आएगा। और वो चीजें समझने से ज्यादा अगर रट्टा ही मारना है तो अच्छे से रट्टा मारते हैं, जो मैं यहां पर बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है कुछ ऐसे, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है। In an examination, Rohit scored 25%, fails by 50 marks, and Kamal scored 152 marks, is also fails by 23 marks. Then find the maximum marks and passing percentage. Then find the maximum marks and passing percentage. अच्छा, ये बोला गया है कि किसी परीक्षा में रोहित ने 25% अंक प्राप्त किया और वह 50 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में कमल ने 152 अंक प्राप्त किया और वह भी 23 अंकों से फेल हो गया। तो अधिकतम अंक और पासिंग प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये देखिए, यहां पर भी आप दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो जो आपको लगता है कि नहीं वो शॉर्टकट अच्छा है, पहले उसी को कर लेते हैं। देखिए, पहला वाला कितना मार्क्स पाता है 25%, तो यहां पर भी मैं वही कर रहा हूं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जो डायरेक्ट दिख रहा है कि सब परसेंटेज में दिख रहा था, यहां पर परसेंटेज में नहीं दिख रहा है कि पहला वाला 25% अंक प्राप्त किया और दूसरे वाले को कितना मिला, 152 अंक। अब यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पहले वाले को ज्यादा मिला या दूसरे वाले को। तो जो देखिए, पहला वाला 50 अंक से फेल हो रहा था, दूसरा वाला 23 अंक से फेल हो रहा है, तो जो फेल हो रहा है कम अंकों की वजह से वही तो ज्यादा पाएगा। तो कौन ज्यादा पा रहा है, 152। ये पॉइंट ध्यान देने वाला है, क्योंकि आपका परसेंटेज होता तो डायरेक्टली डिफरेंस निकालते थे। यहां पर डिफरेंस निकालेंगे तो आप लिखेंगे तो आपको यहां पर आप डायरेक्टली लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि एक मार्क्स में ऑब्टेन किया है और एक का जो ऑब्टेन किया मार्क्स वो मार्क्स में दिया और एक का परसेंटेज में दिया है। तो जब आप एक को मिला 152 अंक, एक को मिला 25%, तो आप 25% में से 152 माइनस करेंगे या फिर 152 में से 25% माइनस करेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर बदल देगा, पॉइंट माइनस में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो या तो सोचोगे कि नहीं माइनस में आ रहा है तो लग रहा है क्वेश्चन गलत है या फिर कोई कैलकुलेशन गलत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इस कंडीशन में जब आपका एक परसेंटेज में दिया गया है और एक के बारे में मार्क्स में दिया गया है कि इतने मार्क्स मिले हैं, इतने परसेंट मार्क्स मिले हैं, तो डिफरेंस फाइंड करते वक्त ध्यान ये रखना है कि दोनों वैल्यू लिखनी पड़ेगी। डायरेक्टली आपका यूनिट सेम नहीं है, परसेंटेज नहीं है कि डायरेक्टली माइनस करके विदाउट साइन के लिखेंगे। तो यहां पर देखना पड़ेगा, पहला वाला 25%, दूसरा वाला 152 अंक। तो आप 25% माइनस 152 लिखेंगे या 152 माइनस 25% लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। तो हमें पता है कि 152 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जो जितना मार्क्स पा रहा है तो उसके बारे में बोला गया ये 23 अंक से फेल हो रहा है, ये 50 अंक से। जो जितने कम अंकों से फेल होगा इसका मतलब वो अधिक पा रहा है, यानी 152 मार्क्स जो पा रहा है वो अधिक पा रहा है। तो 152 पा रहा है अधिक, किससे पा रहा है, 25% से। तो कितना अधिक है, तो 25% को माइनस कर दिया, बराबर इधर आपका 152 अंक, ये 25% का अंतर, बराबर। अब देखते हैं, एक फेल हो रहा है दूसरा भी फेल हो रहा है। तो जब दोनों फेल हो रहे हैं तो ये वाला केस आ गया, और जब दोनों फेल हो रहे हैं तो अगर ये वाला केस आ गया तो यहां पर अगर जब दोनों फेल हो रहे हैं तो 50, और यहां पर देखें कुछ कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर रहा हूं, अगर यहां पर भी फेल हो रहा है 50 अंक से और ये फेल हो रहा है 23 अंक से, तो ये दोनों फेल का केस आता है। तो उसमें आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और जब माइनस करेंगे यहां पर तो 50 और 23 का अंतर कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 27 आएगा। 50 और 23 का अंतर कितना आएगा, 27 आएगा। अब आप देखिए आगे बढ़िए, परसेंटेज अब 27 अंक है, 152 अंक है। अब बाकी कहानी आपका यहां से 25% माइनस में तो उधर जाएगा, तो 25% इजिकल टू, जब 27 इधर आएगा, आपको पता है माइनस है तो उधर जाएगा प्लस होगा, ये 27 जब इधर आएगा तो माइनस होगा, अंक से अंक माइनस करेंगे तो 27 अगर माइनस होगा तो बचेगा कितना, 125, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ गई 5। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे कि 500। अच्छा, यहां से जिनका दिमाग ज्यादा चलता है वो तो कुछ और दिमाग लगा लेंगे कि 25% की वैल्यू अगर यहां पर 125 है तो इसका 4 गुना करेंगे, इसका 4 गुना करेंगे, तो वो आपकी प्रैक्टिस के बाद अपने आप डेवलप होगा और डायरेक्टली सोचना स्टार्ट करेंगे। सोचना क्या स्टार्ट करेंगे, यहां के बाद आपको डायरेक्टली 100% की वैल्यू 500 लिखेगी, मतलब दिखेगी, और आप तुरंत टिक करके आगे निकल जाएंगे अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछा जाता है तो। अब उसके बाद पासिंग परसेंटेज चाहिए, तो अगर पासिंग परसेंटेज चाहिए तो आप पासिंग मार्क्स निकालेंगे, वही कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि पासिंग अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो आपको देखना है कि 100% की वैल्यू 500 है, मैक्सिमम मार्क्स 500 है, और पास होने के लिए कितना चाहिए, तो फिर यहां पर आएंगे कि जो 25% अंक प्राप्त किया था वो 25 से फेल हुआ था, तो 25 अंक दे दिया, पासिंग मार्क्स पे पहुंच गया।
तो सोचना वही आ गया ना आपका जो यहां पर बता रहा हूं। तो 25% की वैल्यू कितनी होगी, अगर 1% की वैल्यू 5 है तो 25% की वैल्यू कितनी होगी, 25 गुणे 5, यहां तो डायरेक्टली 125 और प्लस 25 यानी 150, यानी पासिंग परसेंटेज चाहिए तो 150 अंक आपको चाहिए, और कितने में से, 500 में से, तो कितने परसेंट है, इंटू 100 किया, तो डिवाइड अगर करते हैं अगर आप, तो 0 0 कैंसिल, 5 से 3 30% आ गया। लेकिन अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो बाद में जब अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालना होता है ना तो बहुत आसान होता है, तुरंत निकल जाता है। लेकिन अगर उससे आगे जाने की बात जैसे ही आती है वैसे ही आपको जो बेसिक तरीका है वहां पर ही आना पड़ता है, वो लिखना ही पड़ता है, कुछ इस तरह से सोचना पड़ता है। तो मैं उसी तरीके को फिर से बता रहा हूं, बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, बाकी तो आप शॉर्टकट मारते रहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया कि पहला जो प्राप्त किया 25% अंक प्राप्त किया था, और जो भी प्राप्त कर रहा है उसके बावजूद वो फेल हो रहा है, तो जो जितने से फेल हो रहा है उतना अंक अगर उसे और मिल जाए तो वो पास हो जाए, यानी पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाए। तो 25 नहीं 50 अंक से फेल हो रहा था, तो 25% प्राप्त करने के बाद 50 अंक से फेल हो रहा था, तो जितने अंक से फेल हो रहा था उतना दे दिया, तो वो कहां पहुंच गया, पासिंग मार्क्स पे। अच्छा, दूसरे के बारे में बोला गया कि वो आपका कितना प्राप्त कर रहा है, 152 मार्क्स। तो हमने यहां परसेंटेज में नहीं था, मार्क्स में था, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख दिया, 152 मार्क्स मिला है उसे, और वो भी फेल हो रहा था। तो जब वो भी फेल हो रहा था तो उसे भी पास कराओ, कितने मार्क्स से फेल हो रहा था उतना मार्क्स दे दो। तो फेल कितने से हो रहा था, तो क्वेश्चन में दिया गया 23 अंक से, तो 23 अंक से फेल हो रहा था तो 23 अंक दे दिया, तो ये भी पासिंग मार्क्स हो गया, ये भी पासिंग मार्क्स हो गया। यानी कि अगर आप यहां से देखें तो ये दोनों पासिंग मार्क्स है, तो इक्वल होगा, और जब इक्वल होगा तो यहां से कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज केवल एक जगह दिखाई दे रहा है तो उसे लिख दो डायरेक्टली, एक जगह साइड में लिखो और दूसरी साइड में ले जाएंगे सारे मार्क्स को, और ये कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ रहा है, तो अगर आप इसको ऐड करें तो 175 आएगा, देख लेंगे कैलकुलेट करके, तो यही आएगा। 50 जब इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो बचेगा कितना, 125। 25% अगर 125 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 5। हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालना नहीं है तो हम जाएंगे नहीं मैक्सिमम मार्क्स पे, हमें निकालना है पासिंग परसेंटेज। अगर 5 अंक 1% के बराबर है, 5 अंक 1% के बराबर है, तो 10 अंक कितने परसेंट के बराबर होगा, तो एक तो डायरेक्टली दिख रहा है कि इसका डबल कर दो, डबल। लेकिन आप देखो कि डबल कैसे पता चला, तो 10 को जितने अंक की बात की गई वो इसका कितने गुना है उससे डिवाइड करो, 2 गुना है, तो 1% का 2 गुना 2% आ जाएगा तुरंत। तो वैसे ही अगर 5 अंक 1% के बराबर है तो 175 अंक कितने के बराबर होगा, तो आप डायरेक्टली 175 को 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 से डिवाइड किया 5, यहां कैलकुलेशन गड़बड़ है क्या मेरी, कुछ अगर देखें, सॉरी, अगर 25% अगर 125 है तो 50, यहां 25 नहीं था, यहां पर था 50 अंक से फेल हो रहा था, यानी 175, और 175 था तो 175 बटे में आपका आ जाएगा 500, तो यहां पर 35% आएगा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहां पर आप आ जाइए, यहां पर देखिए कि अगर 1% 5 है अंक है, 5 अंक 1% है, तो 175 अंक कितने परसेंट होगा, 5 से डिवाइड किया 35%, तो 35% होगा। यहां पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरे दिमाग में बना हुआ था कि 25 अंकों से फेल हो रहा था तो 25% प्लस 25 लिखा था, लेकिन एक्चुअल में वो 50 अंकों से फेल हो रहा था 25% प्राप्त करने के बाद, तो मैंने ऐड करके यहां पर अब क्लियर करेक्ट कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और यह ध्यान से अगर करते रहेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, लेकिन बस आपको समझने के लिए देखना है, समझना है अच्छे से। अच्छा, 2 क्वेश्चन ये जो है ना थोड़ा सा अलग तरीके के दिखेंगे, हो सकता है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस आपको समझने की जरूरत है। जो परसेंटेज टेबल पढ़ा है वो रेशियो यूज करने की जरूरत है, अगर वो रेशियो यूज कर पाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे के 2 क्वेश्चन, और यही 2 क्वेश्चन आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, in a test a student got 27% marks and failed by 25 marks. In the same test another student got 40% marks and secured 25% marks more than the essential minimum pass marks. The maximum pass marks for the test were. अच्छा, ये तो आपका कहानी यहां पर हो गया। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है, जो यहां पर शॉर्टकट मार रहे थे ना गड़बड़ हो जाएगा आपका, वो पहले तो आपको देखना पड़ेगा शॉर्टकट करने से पहले, इसलिए आपका बेसिक तरीका ही ज्यादा सुटेबल है। किसी टेस्ट में एक स्टूडेंट 27% अंक प्राप्त किया और वह 25 अंकों से फेल हो गया। उसी टेस्ट में दूसरा विद्यार्थी जो कि 40% अंक प्राप्त करता है, उसके अंक पासिंग अंक से 25% ज्यादा है। यह पॉइंट ध्यान देने वाला है कि उसी टेस्ट में जो दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, उसके अंक पासिंग मार्क्स के लिए जितना अंक चाहिए था उससे 25%
अधिक हैं तो बताइए उस टेस्ट का पास मैक्सिमम मार्क्स कितना था, उस टेस्ट के लिए मैक्सिमम मार्क्स कितना था। तो चलिए यहां पर आते हैं, यहां पर डायरेक्टली अगर देखें कि किस तरीके से करना है, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बस आप ध्यान से समझिए और ध्यान से करिए। क्वेश्चन की जो सेंटेंस दूसरे स्टूडेंट के बारे में बोला गया है वो थोड़ा अलग तरीके से बोला गया है। तो एक तो आपका बेसिक तरीका देखिए कि पहला वाला कितने मार्क्स प्राप्त किया, 27% अंक प्राप्त किया। फेल हो रहा था क्या? हाँ फेल हो रहा था। कितने से? 25 थे। तो 27% में अगर 25 अंक से फेल हो रहा था, अगर वो जोड़ देंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट क्या आएगा? तो आपको पता है कि 27% प्राप्त किया और 25 अंक से फेल हो रहा था, तो 27% में 25 अंक दे दिया तो वो पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाएगा। यानी ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी कितना? तो ये आपको पता चल गया कि ये जो वैल्यू आएगी ये है पासिंग मार्क्स। ये वैल्यू पासिंग मार्क्स या पासिंग परसेंटेज। तो जो भी आपका पासिंग मार्क्स भी लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं? पासिंग परसेंटेज। दोनों तरीके से इंडिकेट किया जा सकता है। परसेंटेज में पासिंग परसेंटेज है और मार्क्स में पासिंग मार्क्स है। तो 27% में 25 अंक जोड़ा तो जो आएगा वो या तो पासिंग मार्क्स या तो पासिंग परसेंटेज, दोनों सेम होते हैं क्योंकि यहां पर परसेंटेज भी है मार्क्स भी है। तो आप डायरेक्टली ऐड करके ना तो परसेंटेज में डायरेक्टली आएगा ना तो मार्क्स में डायरेक्टली आएगा। अच्छा, इसके आगे अगर चलें तो जो दूसरा स्टूडेंट प्राप्त करता है, चलो ये तो पासिंग मार्क्स हो गया। जो दूसरा स्टूडेंट प्राप्त करता है कितने अंक? 40% अंक। जो 40% अंक प्राप्त करता है तो जो पासिंग मार्क्स है उससे उसके जो अंक हैं वो 25% ज्यादा है। तो पासिंग मार्क्स तो आपका ये था। अगर ये पासिंग मार्क्स था तो ये जो स्टूडेंट है इस वाले को जो मिला है 40% जो है ना, ये जो 40% अंक प्राप्त किया है, इसके अंक जो पासिंग मार्क्स है उससे 25% ज्यादा है। 25% का मतलब 1/4 ज्यादा है। ये रेशियो का पार्ट आप यूज करना जान चुके हैं तो आपके लिए मैं वहीं डायरेक्टली बताऊंगा कि अगर ये जो 40% अंक प्राप्त करता है, जो पासिंग मार्क्स है उससे 25% ज्यादा है, 1/4 ज्यादा है। 1/4 का मतलब इसको कितने टुकड़ों में डिवाइड किया जाए? 4 टुकड़ों में डिवाइड किया जाए तो एक ज्यादा है तो कितना है? 5 है। यानी जो पासिंग मार्क्स है उससे एक ज्यादा है, 1/4 ज्यादा है। यानी अगर ये 4 पासिंग मार्क्स होगा तो एक ज्यादा है तो कितना है? 5 होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1/4 ज्यादा का मतलब 4 से 1 अधिक 5। तो पासिंग मार्क्स 4 होगा तो 1 अधिक इसके अंक 5 होगा। अब देखें कि 5 की वैल्यू 40% है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8%। और 1 की वैल्यू 8% तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो 4 की वैल्यू होगी 8% इंटू 4 = 32%। अगर आप समझ पाए हो तो क्लियरली, आप समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा शुरू की वीडियो। ये रेशियो का पार्ट यूज करना आपको आना चाहिए क्योंकि आपसे बोला गया है कि जो पास होने के लिए मार्क्स चाहिए थे, या फिर ऐसे देखिए मैं यहां अलग से लिख करके दिखा दे रहा हूं फिर से ताकि आपको दिक्कत ना हो कैसे मैंने कन्वर्ट किया। कि पासिंग मार्क्स जो था ना, जो पासिंग मार्क्स है उससे पासिंग मार्क्स से अगर 25% ज्यादा 1/4 ज्यादा, यानी पासिंग मार्क्स को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक ज्यादा 5 अंक प्राप्त कर रहा है। अगर पासिंग मार्क्स से 1/4 ज्यादा प्राप्त कर रहा है यानी पासिंग 4 होगा तो इसे मिल रहा है 5, और 5 की जगह वो दिया गया कितना मिला है? 40%। तो 40% 5 के बराबर है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू 8 के बराबर होगी। 5 बराबर 40%, 1 बराबर 8%, तो 4 बराबर 32%, यानी पासिंग मार्क्स कितना आ गया? 32%। तो पासिंग मार्क्स आपको पता चल गया कि कितना है? 32%। और पासिंग मार्क्स जो है ना वो 32% है, और ये भी पासिंग मार्क्स साथ दो बराबर कर दिया। इसको इधर ले जाते हैं, जब इधर ले जाएंगे तो बचेगा कितना? तो आपको माइनस करने के बाद मिलेगा 5% बराबर 25, 25। देन 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो 5, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 500 आ जाएगी। 500 मैक्सिमम मार्क्स आ गया, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। अब अगर अलग केस है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि 5% की वैल्यू 25 है तो 5 का 20 गुना होता है, 100% की वैल्यू इसका 20 गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा। वो आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। बस इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट था, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट में अगर आपको दिक्कत नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी इन तरीके के क्वेश्चन करने में। जैसे एक और क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है पास फेल वाले पे। जैसे क्वेश्चन क्या है? In a test, a student got 29% marks and failed by 33 marks. In the same test, another student got 32% marks and secured 20% marks less than the essential minimum pass marks. Then find the passing marks.
किसी टेस्ट में एक स्टूडेंट को 29% अंक प्राप्त हुए और वह 33 अंकों से फेल हो गया। उसी टेस्ट में दूसरे विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुआ, जो कि पास होने के लिए जितने अंक की आवश्यकता होगी उससे 20% कम है। तो पासिंग मार्क्स ज्ञात कीजिए। तो पासिंग मार्क्स ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी तो क्वेश्चन उसी तरीके का है, थोड़ा सा बस घुमाया गया है, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। अगर आप ये क्वेश्चन देखें कि पहला वाला स्टूडेंट कितने मार्क्स प्राप्त किया है 29% और फेल हो रहा है 33 मार्क्स से, तो 29% अगर वो प्राप्त किया और 33 से फेल हो रहा है तो जितने से फेल हो रहा है उतना दे दिया। तो ये जो आपका रिजल्ट आया वो क्या आ गया? पासिंग मार्क्स। यानी ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? पासिंग मार्क्स या पासिंग परसेंटेज। तो ये पासिंग मार्क्स या फिर क्या हो गया? पासिंग परसेंटेज। मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आप डाउटफुल न रहे। ये पासिंग मार्क्स या पासिंग परसेंटेज दोनों तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका ना तो मार्क्स सेट कंप्लीट ना तो परसेंटेज है, तो आप कन्वर्ट करके उसको या तो मार्क्स में लिख दो या परसेंटेज में लिख दो। तो ये वैल्यू पासिंग मार्क्स है, यानी कि ये वैल्यू पासिंग परसेंटेज है। जो दूसरे को मिला है, जो दूसरा प्राप्त करता है, जो पासिंग मार्क्स है, वो जो पासिंग मार्क्स है उससे कितना कम प्राप्त कर रहा है? तो जो दूसरे को मिला है वो कितना मिला है? 32%। और जो 32% है वो पासिंग मार्क्स से 20% कम है, यानी 1/5 कम है। अगर 1/5 कम है, 1/5 का मतलब अगर ये पासिंग 5 होगा तो एक कम, ये कितना है? 4। सिंपल लॉजिक, 1/5 कम है यानी 5 हिस्सों में डिवाइड करो, एक कम करो, 4। 1/5 का मतलब 5 में से एक। अगर किसी टेस्ट पेपर में 1/5 लिखा है, इसका मतलब अधिकतम 5 अंक का पेपर था, उसमें एक। तो 1/5 कम है किससे? पासिंग से, यानी पासिंग को 5 हिस्सों में डिवाइड करो, एक कम यानी 4। 4 की वैल्यू 32% है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? तो एक की वैल्यू आ गई 4 से डिवाइड किया 8%। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो 8% इंटू 5 इजिकल टू 40% आ गई। यानी 29% प्लस 33 की वैल्यू जो होगी, जो 40% पासिंग मार्क्स आपका आ रहा है 40%, उसके बराबर होगी। इसको इस साइड ले जाते हैं, 29 जब इधर जाएगा माइनस होगा तो 11% इजिकल टू 33, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और अगर 1% 3 आ गया तो इस क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स बताना था, तो पासिंग मार्क्स यहां से कैलकुलेट करने से ज्यादा बेहतर यहां पर लग रहा है, क्योंकि 1% 3 है, तो 40%, 40 गुणे 3 आपका डायरेक्टली आ गया 120 मार्क्स। तो चलिए, आज की क्लास में जो मेरे को बताना था वो बस आज की क्लास में इतना ही बताना था। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।